चलो, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हो गया था, है ना। मे भी पढ़ के आए होंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कैसे कैसे आपके इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो? आज अपन बात करेंगे किसके बारे में कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, तो आपकी इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगी। रे डायग्राम, हाँ, रे डायग्राम के बारे में। सर इसके अंदर भी वैसे ही होता है क्या? वैसे ही इमेज फॉर्मेशन। हाँ, सेम ही है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा अंतर होता है कि वहाँ के कॉनकेव यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है और वहाँ का कॉन्वेक्स यहाँ का कॉनकेव होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ पहले कॉन्वेक्स लेंस की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं पहले। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वहाँ पे कॉनकेव मिरर के 6 डायग्राम होते थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के कितने डायग्राम होंगे? कॉन्वेक्स लेंस के 6 डायग्राम होंगे, ठीक है। तो पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ। पहले यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं अपन। इनफाइनाइट एक तरफ 2f, वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पे 2f ले लेते हैं, बात वही है ना, कोई अंतर नहीं है। एक होता है f और एक होता है आपका क्या? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? फोकस पे, बिल्कुल डिक्टो है, कोई चेंज नहीं है। फोकस पे है तो कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी और 2f के बीच में तो 2f और f के बीच में बनेगा, और 2f और f के बीच में तो इन्फिनिटी और 2f के बीच में बनेगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, अगर किसके बीच में? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो इमेज जो है अभी तक जिस डायरेक्शन में बन रही थी उसके अपोजिट बनेगी। उसके कहाँ बनेगी? अपोजिट बनेगी, जिस भी डायरेक्शन में बन रही थी। अभी समझ में आ जाएगा मैंने ऐसे क्यों बोला कि जिस डायरेक्शन में बन रही थी। चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कहाँ पे। पहला मेरा आ जाता है कि मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के ऊपर प्लेस्ड है। किसके ऊपर प्लेस्ड है? फोकस की इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस्ड है। आप लोगों को ये चीज़ मैंने बता रखी है कि जब भी इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस्ड होता है ऑब्जेक्ट तो हमेशा लाइट की रेज कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल आती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मान लो सपोज दैट ये आपकी हो गई लेंस, ठीक है। ये कौन सी लेंस हो गई आपकी? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है तो सिंपल सी बात है, इधर की तरफ इसका फोकस होगा और एक तरफ इसका क्या होगा? 2f होगा। अभी तक मैंने जो c लिखवाया था उसको आप 2f कर लेना, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे अपन 2f से इंडिकेट करते हैं उसको, ठीक है। मान लो सपोज दैट आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो लाइट की रेज हमेशा कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। किसके पैरेलल आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस की। किसके पैरेलल आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस की। अब जो आपकी लेंस होगी ना उसके हाफ तक आपको इसको लेके जाना है, मतलब टर्मिनल, मतलब लास्ट तक नहीं लेके जाना, लेंस के हाफ पार्ट तक इस लाइट की रे को लेके जाना है। और एज वी नो कि अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो हमेशा किससे होके निकलेगी? आपके फोकस से होके निकलेगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लाइट की रेज जो है वो इधर की तरफ से होके निकलेगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये लाइट की रेज मीट करेंगी वहाँ पे आपका क्या बनेगा? वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होगा बेटा? इमेज का फॉर्मेशन होगा एट फोकस। फोकस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होगा। हाईली डिमिनिश होगी, मतलब बहुत छोटी होगी। कैसी होगी? बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। इसके अलावा कैसी होगी? इरेक्ट होगी, इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी बेटा? इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब समझ गए? उल्टी होगी, ठीक है। जब रियलिटी में बन रही है तो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और लास्ट में कैसी आएगी? आपकी रियल बनेगी इमेज। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ठीक है। अब आपको ये ऐसे भी बना सकता है और कई बुक्स में ऐसे टिल्ट भी आती है लाइट की रेज, है ना। तो टेंशन मत लेना, कई बुकों में आपको ये डायग्राम ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे लाइट की रे आई, पैरेलल आई कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइट की रे तो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और ये लाइट की रे जो है वो कुछ इस तरीके से आई, तो आने के बाद में क्या आ जाएगा? इसके अंदर हल्का सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये जहाँ पे मीट करेगी ना बेटा वो फोकस पॉइंट होगा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे मीट करती है तो फोकस पॉइंट यही वाला होगा, ठीक है। तो कई बुकों में ये वाला डायग्राम, भाई लाइट की रे आएगी और वो हल्की सी डिफ्लेक्ट होगी। आपको पता है जब लाइट की रे जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे है, और यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि लाइट की रे जानी तो बिल्कुल सीधी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में हो क्या गई? बेंड हो गई। हो क्या गई? बेंड हो गई, ठीक है भाई। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है ना। तो वो वाली चीज़ है। या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। तो आपका डेंसर मीडियम से ये बाहर निकल गई है एक तरीके से, रेयर मीडियम में जाती है, तो वो, ठीक है। मुझे यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या? yes, sir। ये भी हो सकता है डायग्राम, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला रूल तो तुम लोगों को ध्यान होगा, जब ऑप्टिकल सेंटर से होके निकलती है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से होके निकलती है तो लाइट की रेज जो है वो क्या हो जाती है? पैरेलल, मतलब सीधी निकल जाती है, ठीक है।
तो ये वाला तुम्हारा पहला पॉइंट है, ठीक है। ज़्यादातर आपको ये दिखाई देने को मिलेगा बुकों में या फिर ये दिखाई देगा, ठीक है। कोई सा भी बना लेना। बोलो आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. अब मैंने दूसरा वाला पॉइंट लिखा, दूसरा वाला पॉइंट मैंने ये लिखा कि मान लो सपोज दैट आपका ऑब्जेक्ट जो है, भाई ये तो दिख है, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने उसमें लिखवाई थी वही शॉर्ट ट्रिक ये वाली है, तो इसको मैं मिटा दूँगा ना। मान लो सपोज दैट दूसरा वाला पॉइंट क्या है बेटा मेरा, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, मतलब इंफिनिटी और 2f के बीच में अगर आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ। यहाँ पे ये अपनी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका f, ये 2f, और आपको जैसा मैंने बताया था कि इसमें f और 2f दो जगह होता है, तो यहाँ पे भी f और 2f भी होता है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो सपोज दैट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो पहला नियम तो ये बोलता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब रे ऑफ लाइट जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होके निकलेगी, आपके फोकस से होके निकलेगी। कहाँ से होके निकलेगी? आपके फोकस से होके निकलेगी। तो पहला नियम तो ये हो गया। अब दूसरा नियम कोई सा भी लगा दो, है ना। वैसे तो ज़्यादातर यही लगाया जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकाल दो इसको। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकालोगे, कहाँ से होके निकालोगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सॉरी, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे होके निकाल दो। जब इससे होके निकालोगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? आपके f और 2f के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं पे होनी चाहिए ये, तो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गई आपकी इमेज, समझ में आया नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप बोल दोगे कि जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बनी। क्या रियल बन रही है? हाँ रियल बन रही है। इन्वर्टेड बोले तो उल्टी बन रही है, बिल्कुल उल्टी बन रही है। और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा आपकी, डिमिनिश, मतलब छोटी बनेगी। भाई ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी ऑब्जेक्ट। आया नहीं आया समझ में? तो ये आपके दो रे डायग्राम होते हैं। चार और बता रहा हूँ, पहले इनको बनाओ, आराम से बनाना है ना। चलो मिटा रहा हूँ मैं ना। अब आता है ऑब्जेक्ट एट 2f। मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा, 2f पर रखा, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, 2f पे रख रहे हो तो 2f पे ही बनेगी इमेज। तो बनाते हैं, देखो डायग्राम। ये अपनी कॉन्वेक्स लेंस हो गई, f ओवर हियर 2f, f डैश 2f डैश मान लो ओवर हियर 2f। वही ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया मैंने, 2f पे। तो ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, देन रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो वो कहाँ से होके निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। कहाँ से होके निकलेगी? वो फोकस से होके निकलेगी। तो वो फोकस से होके निकल जाती है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? ठीक। उसके बाद में अपने को क्या करना है भाई, अपने को ये चीज़ तो पता है शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कि जो आपका इमेज बनना चाहिए यहाँ पे बनना चाहिए। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए अपन क्या कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। जब तुम उससे बनाओगे मेजरमेंट से तो आपको स्ट्रेट ही नजर आएगी, मतलब जब आप उसको बनाओगे ना पेंसिल स्केल के थ्रू तो सीधी बनेगी आपकी बिल्कुल, है ना। यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा ट्रिक लगा रहा हूँ कि मुझे पता है कि एक्चुअल में बनना कहाँ चाहिए। तो 2f पर बनना चाहिए, तो ये आगे आपका इसका मतलब जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, एट 2f, ठीक है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब एकदम बराबर का होगा, ठीक है। जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके बराबर ही आपकी इमेज बनेगी। थर्ड क्या है आपका, रियल एंड, मतलब रियल बनेगी और उल्टी बनेगी। कोई शंका है हमने यहाँ पर? अब मैंने बोला चौथा, मैं फोर्थ वाला लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन कहाँ पे, f एंड 2f। अब की बार मैंने ले लिया किस किस के बीच में, f एंड 2f के बीच में, ठीक है। f एंड 2f के बीच में लेते हैं। तो f एंड 2f के बीच में होती है तो इमेज कहाँ पे बनती है, f एंड 2f के बीच में होती है तो इमेज 2f और इंफिनिटी, 2f और इंफिनिटी के बीच में बनती है। तो ये अपन ने ये ले लिया, यहाँ पे आपका f ले लिया, यहाँ पे 2f ले लिया, ये f डैश और ये 2f डैश। मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन f एंड 2f, ये इंफिनिटी, ये आपका 2f डैश, ये आपका f डैश, ये आपका f, ये आपका 2f।
इन्फिनिटी। जब मैंने 2f और f डैश के बीच में रखा तो ये गई और कहाँ से होके निकली आपके फोकस। और दूसरी वाली लाइट की देखो आपको कहाँ से निकालना है, इसके थ्रू होते हुए निकालना है। ये देखो कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। तो आप क्या बोल दोगे कि भाई इनफाइनाइट पे बन रही है आपकी इमेज, तो एट इन्फिनिटी, सॉरी 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, है ना, 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ। तो कहाँ पे बनी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, रियल है, एनलार्ज है मतलब बड़ी है, ठीक है, और इन्वर्टेड है मतलब उल्टी। यहाँ तक समझ में आई चीजें। एरो जरूर बना देना है ना, एरो जरूर बना देना इस तरीके से। अब मैंने बोला ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट मान लो फोकस पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे। तो इतना तो मुझे पता है फोकस पे रखा हुआ है, तो इमेज बनेगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगी इमेज, ये क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका फोकस, ये आपका 2f, यहाँ पे भी फोकस, यहाँ पे 2f, फोकस पे अपन ने इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख दिया। लाइट की रे को लेके गए तो कहाँ से होके निकलेगी, फोकस पे रखी हुई है तो कहाँ पे से होके निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। देख क्या रहे हो उसमें, पीछे पलट के जो देख रहे हो हैं, ये पॉइंट है, इसको मिलाते हुए मैंने जब आगे बढ़ाया तो ये देखो कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देगी, कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। जब इन्फिनिटी पे वो कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देगी तो मैं क्या बोलूँगा कि कहाँ पे बनी आपकी एट इन्फिनिटी, एनलार्ज मतलब एक बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, और रियल बनेगी एंड बोले मन में कोई शंका किसी के, यहाँ तक समझ में आ गया। उसको राइट डाउन करो, बता रहा हूँ ना। अब इसी का ये लास्ट डायग्राम है बेटा, कहाँ कहाँ पे आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो और जो आपका फोकस है वो उन दोनों के बीच में, ठीक। देखते हैं, देखो सपोज दैट ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस हो गई, साइड में बना दो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये आपकी लेंस हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका f डैश, ये आपका 2f डैश, ओवर हियर f एंड ओवर हियर 2f। इन दोनों के बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच में अब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे रखा हुआ है आपका, ठीक है। तो वही दो नियम में लगा रहा हूँ, ठीक है। पहला नियम क्या, जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट की रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से होके निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। पहला नियम तो यही बोलता है आपका। और जब ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकाल रहे हो तो देखो बेटा ये ऐसे ही जाएगी, ये कुछ ऐसे ही जाएगी। अब ढंग से देखो इसको, तो लाइट की रे ऐसे जा रही है इसमें, है ना, वही वाला सीन हो गया। तो आगे जाके कहीं मीट करेगी क्या, तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो ये देखो कहीं ना कहीं पीछे जाके ये, कहीं ना कहीं पीछे जाके ये मीट करेगी, और जहाँ ये मीट करेगी वहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये मत सोचना कि 2f डैश पे बन रही है, नहीं, ये कहीं ना कहीं मिलेगी, बस ये है कि लेंस के फ्रंट में मिलेगी कहीं ना कहीं, अभी तक हाँ एनलार्ज होती है ये, ठीक है। तो आपकी इमेज जो है वो इधर की तरफ बनेगी कहीं ना कहीं, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना वहीं पे ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक अकेला इसके अंदर वो होता है जिसमें इमेज इधर की तरफ बनती है ना। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, पहले तो ये समझ लो कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इन फ्रंट ऑफ लेंस, कहाँ पे होगा, लेंस के फ्रंट में,
जबकि अपना जो मिरर था उसमें बियॉन्ड द मिरर बन रहा था, मतलब मिरर के पीछे बन रहा था, इसमें इन फ्रंट ऑफ लेंस, है ना। दूसरा क्या होता है बेटा, वर्चुअल बनेगी, है ना, मतलब एक्चुअलिटी में ऐसा हो नहीं रहा है, ये पूरा का पूरा इल्यूजन है, ठीक है, भ्रम है हमारा कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। जब वर्चुअल है तो कैसी बनेगी बेटा, इरेक्ट, मतलब हमेशा सीधी, और एनलार्ज बनेगी इमेज, कैसी बनेगी, एनलार्ज, मतलब बड़ी इमेज बनेगी। मुझे यहाँ तक चीज समझ में आई क्या बेटा, ये होता है आपके कॉन्वेक्स के 6 केस, ठीक है। अब वही वाली बात आ गई कि उसमें कॉनकेव मिरर में 5 केस ऐसे थे जिनके अंदर वी अलग था, मतलब इमेज अलग बनती थी, और एक अकेला केस था जिसके अंदर इमेज अलग बनती थी। इसमें भी ऐसा ही हुआ कि 5 केस के अंदर इमेज जो है वो इधर की तरफ बन रही थी, लेकिन एक अकेला केस है जिसमें अपन ने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो इमेज आपकी उधर की तरफ ही बन रही है। यहाँ तक चीज समझ में आई। चलो अपन कॉनकेव के भी दोनों केस ले लेते हैं। कॉनकेव के यहाँ पे कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस होते थे, वैसे ही कॉनकेव मिरर बोले तो अवतल दर्पण के भी क्या होते हैं, 2 केस होते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का पहला केस तो वही कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। मान लो सपोज दैट ये आपका क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हमेशा कैसी जाएंगी, लाइट की रेज पैरेलल, पैरेलल जाएंगी तो हमेशा क्या होगा बेटा, वो डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बताया था ना, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, बोले तो अपसारित भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये फैला देता है। लेकिन बेटा जब इनको पीछे की तरफ मिलाया जाएगा तो ये कहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी, फोकस के ऊपर मिलती हुई दिखाई देंगी। तो एक्चुअल में हो नहीं रहा, फोकस पे मिल नहीं रही है, ठीक है, हमने मिलाई है, ठीक है, अपीयरेंस है ऐसा, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा बेटा, एट फोकस। क्या रियल होगी या वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी होगी, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल है तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी बनेगी। मुझे यहाँ तक चीज समझ में आई क्या बेटा। हमने ये चीज भी बताई थी, अगर ध्यान हो तो, कि इसका जो फोकस है वो ये माना जाता है, और इस लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो ये वाला माना जाता है। मतलब इसका फोकस तो आपका किधर की तरफ मान रहे हो आप, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और इसका किधर की तरफ मान रहे हो आप, राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर मैं इसका साइन कन्वेंशन देखूं, है ना, अभी रुको थोड़ा सा देखेंगे अपन, साइन कन्वेंशन भी देखेंगे, पहले इसके दोनों डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, देखो भाई दोबारा देख लो इसको। जब ऑब्जेक्ट को अपन ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में रखते हैं कॉन्वेक्स के अंदर, तो एफ डैश मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है इन दोनों को, ठीक है। इमेज को मैंने यहाँ पे प्लेस किया। पहला तो रूल क्या बोलता है कि जब लाइट की रे क्या होगी, पैरेलल होगी, तो कहाँ से होके निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। और दूसरा रूल ये बोलता है कि ऑप्टिकल सेंटर से होके अगर निकल रही है तो क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। कैसे हो जाएगी, वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब जब हम इसको देखते हैं तो लाइट की रे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आगे जाके कहीं पे भी ये मीट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे तो जहाँ पे ये मिलती हुई दिखाई देगी, अब वो जरूरी नहीं है कि 2f डैश पे ही मिले, कहीं पे भी मिल सकती है, ठीक है। तो एक्चुअल में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के बिल्कुल सामने हुआ। वर्चुअल हुई है इमेज, कैसी हुई, वर्चुअल, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं है, आभासी ऐसा हो रहा है, हमें लग रहा है कि अपीयरेंस हो रहा है, इल्यूजन है, भ्रम है। जब भी वर्चुअल बनती है तो हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। और कैसी बनेगी बेटा, एनलार्ज बनेगी, ठीक है। तो ये तो कॉन्वेक्स के आपने 6 के 6 केस पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की। जब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है, तो मान लो इन्फिनिटी के ऊपर आपका प्लेस्ड है, तो पहले तो मैं क्या बना देता हूँ, कॉनकेव मिरर लिए, ये लेंस है ना, भूला ही नहीं किसी, ठीक है। कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हुई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट की रे हमेशा क्या निकलती है, पैरेलल निकलती है। अब भाई अगर पैरेलल आ रही है तो क्या कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज क्यों कर देता है, क्योंकि इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्ज कर देता है, इस वजह से इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो ये आगे जाके तो कहीं पर भी जाके मिलने वाली है नहीं, लेकिन जब हम इनको पीछे की तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो ये जहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, एट फोकस हुआ, ठीक है। कैसा हुआ, इरेक्ट हुआ, एंड कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ, मतलब सीधी बनी और आभासी बनी, ठीक है। और कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी बनती है। कैसी बनती है, ये हाईली डिमिनिश्ड बनती है, मतलब बहुत छोटी बनती है। बोले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो सर, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं किसकी बेटा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में अगर अपन इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, कहीं पे भी रख दो इसको, ठीक है, कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रखोगे लाइट की रे गई, जाने के बाद में कहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा, यहाँ पे आके और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही है, पहला नियम तो यही बोलता है, ठीक है। और दूसरा नियम है ना, मान लो सपोज दैट इसका फोकस कहाँ पे होता है बेटा, इधर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ मिला देते हैं, ठीक। दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर मान लो सपोज दैट ऑप्टिकल सेंटर से होके निकलती है तो उसी डायरेक्शन में वापस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से होती है वो सीधी निकल जाएगी। तो या तो ये बना दो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके निकाल दो इसको, तो ये लाइट की रे ऐसे निकली और जहाँ पे ये मीट किया वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो ये नियम है, और एक और नियम होता है कौन सा वाला, कि फोकस पे इंसिडेंट मतलब फोकस से होती हुई नजर आती है, अगर वो फोकस से होती हुई अगर वो नजर आती है तो किधर से होके निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप ये वाला डायग्राम भी इसके अंदर बना सकते हो। पहला तो ये हो गया, कहाँ से होके निकलेगी, सॉरी ये डाइवर्ज हुई, कहाँ से होके निकलेगी आपके, ठीक है। दूसरा नियम मैंने एक और लिखवाया था, अगर ध्यान हो तो, फोकस से होती हुई अपीयर हो रही है तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सॉरी इधर नहीं बनेगा, ये इधर नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। तो या तो ये बना दो, ये वाला दोबारा बताऊँ, देखो दोबारा, ये अपन ने लेंस बना दी, लेंस को जितना हो सके उतना पतला बनाना है ना। ये अपनी इंफिनिटी, ये ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में मैंने कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। यस सर। पहली तो वही, जब लाइट की रे पैरेलल होगी तो कहाँ से होकर निकल जाएगी बेटा, इट विल बी अपीयर टू बी पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, लगेगा कि फोकस पॉइंट से पास आउट हो रही है। दूसरा नियम, अगर वो फोकस से होती हुई पास आउट होती हुई नजर आ रही है तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये नियम देखा था अपन ने, ठीक है। अब इसको या तो ये वाला पार्ट ही ले लो, ठीक है, या फिर ये वाला पार्ट ले लो कि ये जो पैरेलल लाइट की है ना, इसको जब पीछे की तरफ मिलाऊंगा मैं तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी। तो इसमें भी ऐसी ही बन रही है, इसमें भी ऐसी बन रही है, लेकिन इसमें अपन ने दूसरा नियम लगाया है और इसमें दूसरा। सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है। बोलो आया नहीं आया समझ में। इसमें क्या हुआ है, दोबारा देखो, इसके अंदर क्या हुआ, पहले तो जिसने रूल पढ़े होंगे उसको आ रहा होगा समझ में कि जब फोकस से होती हुई नजर आती है, फोकस से पास आउट होती हुई अपीयर होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और जब इसको, इस वाली लाइन को जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो जहां पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ना, कौन कौन सी, एक तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो इसको पीछे एक्सटेंड किया, जहां मिल रही है वहां पे आपका क्या बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई सा भी बना दो इन दोनों में से, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, डिमिनिश बनेगा, मतलब छोटा बनेगा, ठीक है। बिटवीन कहाँ पे बनेगा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एक मिनट, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक बार बुक में देखना ही है, बुक में देखना है, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। वो कहेगा किसके पास, ये ना एक बार फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। एक मिनट देख लेता हूँ, लिखा हुआ नहीं है, चलो, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। और कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड ठीक है। ये तुम्हारे होते हैं 8 के 8 डायग्राम। उतारो बेटा इनको सब, बता दूं, चलो इसका छोटा सा पार्ट और बचा है। एक तो इसका फॉर्मूला जिसके ऊपर आपके बेस्ड हैं कौन से न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और एक पावर का फॉर्मूला भी आता है, छोटा सा पार्ट आता है वो भी, और यूजेज बचे हैं इसके, है ना। बाकी पूरा चैप्टर फिनिश हो गया तुम्हारा।
देखो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है। टेलीस्कोप तो पता है ना, जो दूरदर्शी होती है, टेलीस्कोप में इसका यूज करते हैं अपन। सर वही ना आसमान में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है, मतलब छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इसका यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास। टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, और प्रोजेक्टर मतलब देख लेना क्या होता है, कौन सा दर्शी है। फॉर मेकिंग सिंपल कैमराज, कैमरा वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है कॉन्वेक्स का। तुमने देखा होगा कैमरे के अंदर यही वाली लेंस लगी हुई रहती है, इवन आपकी आंखों के अंदर भी यही वाली लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस। बस वो थोड़ी सी वो होती है, जेली लाइक सब्सटेंस की बनी हुई रहती है, फ्लेक्सिबल होती है वो। ठीक है। इसके अलावा जो आंखों में डिजीज होती है उसके अंदर जो चश्मा यूज में लिया जाता है, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। वो अपन जो आइज़ वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। हाइपरमेट्रोपिया जो डिजीज होती है उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन आता है आपका यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। इसका यूज किया जाता है जो आपकी मायोपिया डिजीज होती है उसको सॉल्व करने के लिए। एक मिनट देख लो। used as eye lens in Galilean microscope। टेलीस्कोप, सॉरी, गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाई थी उसमें जो आई लेंस होती है, मतलब आंखों के सामने वाली जो लेंस होती है, दो लेंस लगती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट की तरफ एक लेंस लगती है और एक आंखों की तरफ लेंस लगती है, दो लेंस लगाई जाती हैं। तो जो आई लेंस होती है वहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। वाइड एंगल, इसका यूज वाइड एंगल स्पाई होल्स इन डोर्स, दरवाजों वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। ये छोटे से रिवीजन दो। मेरा लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे f क्या होती है आपकी फोकल लेंथ होती है, v वही इमेज की डिस्टेंस होती है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, और u क्या होती है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, मतलब वही वाला f v और u जो आपने पढ़ा है। ठीक है। फिर वो प्लस में से माइनस वो पता चल जाएगा कि साइन कन्वेंशन करेंगे जब। मैग्नीफिकेशन भी होता है इसके अंदर भी, उसमें -v/u था, इसमें v/u होता है, और एक और फॉर्मूला होता है hi/h0। ये फॉर्मूलाज तुमने उसमें भी देखे थे। हाँ, जो भी इमेज आई तो वो। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या है, इट इज़ द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये एक अनुपात होता है किसके बीच का, जो आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी है वो और जो आपकी इमेज की दूरी है वो। ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाना है या कितना छोटा करके दिखाना है, वो मैग्नीफिकेशन की कैटेगरी में आता है। वहाँ पे ये -v/u था और यहाँ पे v/u है। वहाँ पे भी hi/h0 था और यहाँ पे भी hi/h0 है। hi मतलब हाइट ऑफ एन इमेज और ho मतलब हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ एन इमेज हमेशा आपको पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा सीधी होती है, पता होगा तुमको, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट को अपन ऐसे रखते हैं,
और इमेज जो है वो ऐसे भी बनती है और ऐसे भी बनती है ना। जब ऐसे बनेगी सीधी तो कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी, और जब उल्टी बनेगी तो कैसी बनेगी आपकी, रियल बनेगी, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या क्या बताना है? अरे मेरे भाई ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सीधा, यू हमेशा सीधा होगा, तो एच आई जो है वो भी हमेशा, एच ओ हमेशा सीधा होगा, मतलब हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमेशा सीधी होगी, मतलब प्लस में लेंगे एच आई को हमेशा, एच ओ को हमेशा। और एच ओ क्या होता है, एच आई क्या होता है, एच हाइट ऑफ एन इमेज, वो सीधी भी बन सकती है उल्टी भी बन सकती है। जब वो सीधी बनेगी तो वर्चुअल बनेगी, और जब वो उल्टी बनेगी तो रियल बनेगी। आया समझ में? जब वो सीधी बन रही है तो एच आई भी पॉजिटिव में लिया जाएगा, और अगर उल्टी बन रही है तो एच आई को किस में लेंगे, नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि वो माइनस वाई डायरेक्शन में पहुंच गया, है ना। वो अभी साइन कन्वेंशन अपन देख लेंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? ये फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ लिख लो। एक छोटा सा टॉपिक और है, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस छोटा सा टॉपिक है, वो भी अपन करवा देंगे। पहले ये सारी चीज़ें लिख लो। पावर ऑफ अ लेंस है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर है। उससे पहले साइन कन्वेंशन बता देता हूँ तुम लोगों को। देन न्यूमेरिकल के लिए अपन एक क्लास लेंगे कल वाली, ठीक है। देन आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश हो चुका है ना। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उसके न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, और आपके लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने साइन कन्वेंशन ढंग से पढ़ा है उसको न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम जिन लोगों ने दिमाग में बसा लिए है ना, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अदरवाइज बाकी सारे लोग ये समझ लेना, उनको ये भी समझ में नहीं आएगा कि फोकल लेंथ माइनस में होगी या प्लस में होगी, यू माइनस में होगा या प्लस में होगा। यू तो हमेशा ही किस में होता है, माइनस में। दिक्कत आती है किसमें, केवल वी में दिक्कत आती है। फोकल लेंथ भी अधिकतर बच्चा याद कर लेता है, जैसे कि भाई कॉनकेव मिरर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर ये वाला है, तो भाई सिंपल सी बात है इसका फोकस इधर होगा। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर, मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की, तो भाई सिंपल सी बात है कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया, तो सिंपल सी बात है इसका फोकस किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो मिरर में फोकल लेंथ में कोई दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत जो आती है वो किस में आती है, वी में, ठीक है। चलो, मिरर का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u था, और लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u। हमेशा जब भी वैल्यू रखोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, हमेशा साइन के साथ में रखोगे, हमेशा किस में रखोगे, साइन के साथ में, ठीक है। चलो देखें क्या बता रहा था मैं, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है ना। पहले अपन बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स लेंस है ना। चलो ये साइन कन्वेंशन है आपका, और ये मैंने बीच में क्या बना दी, ठीक भाई। अब मुझे ये बताना, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपकी इधर होती है या इधर होती है, तो दिमाग में पहले बात आती है कि सर दोनों तरफ होती है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस किधर मानते हैं अपन, इधर की। इसका मतलब इसके अंदर देखो यू तो हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ से हो गया भाई, तो फिर यू तो हमेशा क्या रहने वाला है, एफ क्या रहने वाला है इसमें हमेशा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एफ हमेशा इधर बना होगा भाई, इसका फोकस अपन इधर मान रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। वी अगर मैं 5 के स्टेज में बात करूँ ना तो पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि हमेशा इमेज इधर बनती है आपकी। 5 केस ऐसे होंगे जिसमें आपकी इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, मतलब वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। तो आपको इंडिकेशन कैसे भी दे सकता है, वो इंडिकेशन ऐसे दे देगा कि इमेज रियल है, इमेज क्या है, रियल है, और कॉन्वेक्स लेंस में आपकी वो बन रही है, तो आप समझ जाओगे कि वी आपको पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज जो है वो वर्चुअल है, कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज वर्चुअल है, तो एक अकेला केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी होगी, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो ये कितने केसेज में ऐसा होगा, 5 केसेज। 5 केस में क्या एच आई की वैल्यू नेगेटिव रहने वाली है, क्यों? क्योंकि रियल बनती है तो उल्टी बनती है, तो आपकी हमेशा उल्टी बनेगी है, और उल्टी बनेगी तो हाइट ऑफ एन भाई ऐसे ही बनेगी ना, तो ऐसे बन रही है तो माइनस वाई एक्सेस को भाई ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, तो एच आई किस में होगी, माइनस में। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, ठीक है। चलो अपन एक सिंगल केस की बात कर रहे हैं, सिंगल केस की,
जब आपकी इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है, ठीक है, उसमें यू तो कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा। एफ किस में होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो क्या भाई, फोकल लेंथ पर कोई असर थोड़ी पड़ रहा है, फोकल लेंथ तो वही रहनी है जिस डायरेक्शन में होगी। हाँ, वी क्या होगा, समझ में आया, वी नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वी इधर बनेगा, इमेज जो बनेगी वो किधर बनेगी, इधर बनेगी, है ना। एंड लास्ट वन एच आई किस में होगा, क्योंकि सीधी बनेगी ना भाई, बोलो आया नहीं आया समझ में, ये तो कॉन्वेक्स है। अब साइन कन्वेंशन इजी है, बहुत इजी है, डायग्राम आ गए तो साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, मैं बात करता हूँ किसकी, कॉनकेव लेंस की, ठीक है भाई। इसमें यू क्या रहेगा, नेगेटिव, यू में के साथ कोई पंगा होगा क्या, फोकल लेंथ क्या रहेगी इसमें, फोकल लेंथ इसमें इधर होती है या इधर होती है, इधर होती है, तो किसमें होगी, अच्छा वी क्या होगी, वी क्या होगी, नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो केस होते हैं और दोनों में ही इधर बनती है, सीधी सी। अच्छा एच आई बोलूं तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि सीधी बनती है, ये आपके साइन कन्वेंशन है, ये क्या है आपका साइन कन्वेंशन। उतारो बेटा इसको पूरे को, चलो एक छोटा सा टॉपिक और देख लो बेटा, पावर ऑफ अ लेंस। देखो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री, इट इज अ मेजर ऑफ degree, is the measure of the degree of convergence or divergence of convergence or divergence of light ray, divergence of light ray falling on it, falling on, मतलब एक्चुअल में पावर जो होती है किसी भी लेंस की, जो पावर होती है वो मेजरमेंट होता है, क्या, वो मेजरमेंट होता है कि कोई लाइट की रे कितनी ज़्यादा कन्वर्ज हो रही है, कितनी ज़्यादा डाइवर्ज हो रही है ना, कितनी ज़्यादा किसी एक ऑब्जेक्ट पे आके इकट्ठी हो रही है, या फिर कितना आप उसको क्या कर रहे हो, फैला रहे हो, है ना। अभी फील करवा दूंगा मैं तुम लोगों को। मान लो सपोज दैट आपकी आइज की ये वाली लेंस है आपकी आँख की, अब इस वाली लेंस की वजह से इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो गई या लॉन्ग हो गई, इसकी वजह से आपकी मान लो इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनती, क्योंकि जब आपकी इमेज रेटिना पे बनेगी ना तो ही आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा सामने वाला। अब वो रेटिना पे बनी नहीं थी, अब नहीं बनने की वजह से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो आप एक तरीके से ब्लर दिखाई देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, या तो कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे या कॉनकेव लेंस लगा देंगे। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी, कॉन्वेक्स लेंस उनको एक जगह पे लाने की कोशिश करेगी, मतलब अगर वो पीछे की तरफ बन रहा है, मान लो सपोज दैट ये आपकी आंख है ना, और लाइट की रे गई और इसने ना लाइट की रे को इधर निकाल दिया, मान लो सपोज दैट मतलब ऐसे गई और इसने क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया, तो रेटिना तो ये थी लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना, इमेज यहाँ पे बनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा चश्मा यूज में ले लेंगे जो कॉन्वेक्स लेंस का होगा, है ना। फील अच्छी तरह हो आएगा किसके अंदर, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। तो होगा क्या, लाइट की रे जब जाएगी ना तो ये इसको क्या करेगी, थोड़ी सी बेंड कर देगी, भाई ये क्या कर देगी, हल्की सी इसको बेंड कर देगी, बेंड कर दिया, अब ये अंदर आके और ज्यादा बेंड होगी, तो अंदर आके और ज्यादा जब ये बेंड होगी ना तो आपका यहाँ पे रेटिना पे प्लेस कर देगा। अब तुम बोलेगे सर हमें क्या पता ये एक्यूरेट उतना ही कर रही है, वही तो पावर है और वही तो डॉक्टर की निशानी है कि भाई आपकी कितनी दूर बन रही है वो इमेज, डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग उतने पावर का क्या दे देता है आपको, चश्मा दे देता है, इतनी पावर की लेंस लगा देता है, ठीक है। तो पावर का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना पी का, वो क्या होता है 1/f के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, 1/f। f जो होती है वो किस में ली जाती है, मीटर्स में ली जाती है, किसमें ली जाती है, मीटर में ली जाती है। एक तो है ना डिस्टर्ब मत किया करें, बैग अपना अलग से लेके आया। P इक्वल टू क्या होता है 1/f, P बोले तो पावर और f बोले तो मीटर, ठीक है। जो पावर की यूनिट होती है ना बेटा जिससे अपन नापते हैं इसको, कभी भी देख लेना चश्मे के ऊपर D लिखा हुआ रहेगा, या तो ±D, 1.2D, 1.3D, D का मतलब होता है डायोप्टर, ठीक है। जो ओरिजिनल ब्रांडेड चश्मा होंगे ना उनमें लिखा हुआ दिखाई देगा आपको ना, चश्मे सब में दिखाई नहीं देता है,
लेकिन बिल्कुल कॉर्नर पे लिखा हुआ रहता है +1D, 1.2D, 1.3D, तो किसको इंडिकेट करता है? आपके डायोप्टर को इंडिकेट करता है। तो पावर की जो यूनिट होती है वो किसमें होती है? डायोप्टर में होती है। ठीक है, तो चीज समझ में आई, थोड़ा बहुत फील आया। अब बहुत अच्छी तरह और भी अच्छी तरह आएगा उसके अंदर ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले में। तो इसने क्या बोला? मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब वो उसको कितना कन्वर्ज कर रहा है, कितना इकट्ठा कर रहा है, कितना एकत्रित कर रहा है, कितना फैला रहा है, कितना फैला रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अ लेंस बोलते हैं। अगर मान लो ये इमेज आगे बनती, यहाँ पे बनती, तो हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे इसकी बजाय कौन सी लेंस यूज में ले लेते हैं? ये यूज में ले लेते हैं। अब ये कहता क्या? ये इसको हल्का सा फैला देता कुछ इस तरीके से। कैसे फैला देता? कुछ इस तरीके से फैला देता है इसको। फैलाने के बाद में ये इसको वापस से इकट्ठा करता, तो यहाँ पे बन जाती है नहीं। ठीक है, तो ये इसके अंदर ऐसा कुछ होता है। तो पावर की यूनिट क्या? पावर क्या होता है बेटा? 1/f, जहाँ पे f होती है फोकल लेंथ, जिसको हमेशा किस में रखोगे आप? मीटर में रखोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये डायोप्टर, पावर की जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है? या फिर पावर का कॉम्बिनेशन। मान लो सपोज दैट आपके पास में दो लेंस हैं, एक तो कॉन्वेक्स है और कॉन्केव है। अरे एक बात बताना पहले मेरे को कि अगर f पॉजिटिव में, इसका मतलब वो कौन सी लेंस हुई? f जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में, इसका मतलब लेंस कौन सी हुई? वो कॉन्वेक्स। कौन सी लेंस हुई? वो कॉन्वेक्स। देखो ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस किधर होता है? इधर होता है। इसका मतलब वो पॉजिटिव में, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव में हुई तो पावर भी पॉजिटिव में होगी। ठीक है, इसका मतलब जिस चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस होती है ना, वो प्लस का चश्मा होता है। वो किसकी होती है? वो प्लस की होती है। समझ में आया? अब वो डिजीज कौन सी होती है वो भी समझाएंगे अपन। ठीक है, तो जो प्लस का चश्मा मतलब कॉन्वेक्स लेंस हमेशा किस में होगी? प्लस में। और कॉन्केव लेंस हमेशा किस में होगी? बोला है नहीं? ठीक है, तो प्लस और माइनस का चश्मा कैसे होता है? वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। समझ में आया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मान लो आपके पास में दो लेंस हैं। एक तो आपकी ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर 5 है, 5 डायोप्टर है, और एक आपकी कॉन्केव लेंस है जिसकी पावर जो है वो -6 डायोप्टर है, सॉरी 6 डायोप्टर है। तो इसकी जो पावर होगी वो तो पॉजिटिव में होगी, और इसकी जो पावर होगी वो किस में होगी? नेगेटिव में होगी। इसकी पावर तो पॉजिटिव में होगी और इसकी पावर किस में होगी? नेगेटिव में होगी। तो भाई पावर दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। जुड़ने की वजह से ओवरऑल नेट जो पावर निकल के आएगी वो कितनी आएगी? -d। बोला नहीं है? समझ में आया? तो ये पावर ऑफ अ लेंस होता है, कॉम्बिनेशन होता है पावर्स का। ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉपिक था। वैसे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं कि फार पॉइंट कौन सा होता है, नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता है। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ एन आई क्या होता है, वो सब उसके अंदर है आपके। ठीक है, तो उस चैप्टर के अंदर अपन आज अपन इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी का कल पढ़ाएंगे। ठीक है भाई लोगों।